डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं नॉर्मलाइजेशन इन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक्चुअल में टेक्निक यूज होती है डेटा रिडक्शन के तौर पे। क्यों यूज होती है? क्योंकि हमें क्या करना होता है, स्केल एंड स्टैंडर्डाइज द फीचर्स ऑफ डेटा सेट। मतलब आपके डेटा सेट में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स की बहुत सारी वैल्यूज हैं जो वेरी करती हैं। अगर मुझे उन वैल्यूज को एक लिमिट में लेके आना है, उन वैल्यूज को अगर मुझे एक पर्टिकुलर स्केल के अंदर लेके आना है या स्टैंडर्डाइज करना है, तो मैं नॉर्मलाइजेशन को यूज करता हूं। देखो, समझ तो आया नहीं होगा। सिंपल एग्जांपल देता हूं। पूरी दुनिया में हजारों लैंग्वेजेस को बोला जाता है। अब यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 26 अल्फाबेट्स होते हैं। अब इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे अल्फाबेट्स हैं, लेकिन जो कंप्यूटर है वो कहता है कि मैं सिर्फ 2 ही अल्फाबेट समझता हूं, 0 या 1। मतलब ये सिर्फ हमने क्या कर दिया, एक स्टैंडर्डाइज कर दिया कि यार आप जो मर्जी बोलो, आप जब मर्जी लिखो, लेकिन कंप्यूटर जब भी समझेगा, जो भी लिखेगा, जो भी स्टोर करेगा, 0 और 1 की तौर पे उसको स्टोर करेगा। तो ये एक स्टैंडर्डाइजेशन, एक नॉर्मलाइजेशन का सिंपलेस्ट एग्जांपल है। अब यहां पे इसका प्राइमरी गोल क्या है? इट्स प्राइमरी गोल इज टू ब्रिंग ऑल द फीचर्स टू अ सिमिलर स्केल टिपिकली बिटवीन 0 एंड 1। ये डिपेंड करता है कौन सी टेक्निक हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे यहां पे मिन मैक्स टेक्निक यूज की जाती है, जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन टेक्निक यूज की जाती है, रोबस्ट स्केलिंग टेक्निक भी यूज की जाती है, या लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन ये दो टेक्निक्स जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है जो यूज की जाती है। अब देखो, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा। अगर जब भी मैं डेटा माइनिंग की बात करता हूं, डेटा वेयर हाउसिंग की बात करता हूं, उसमें हमारे पास डेटा जो है वो लार्ज अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में डेटा पड़ा है। अब मुझे उसके ऊपर कोई डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स को लगाना है ताकि मैं कुछ प्रेडिक्ट कर सकूं, मैं अपने बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू निकाल सकूं। तो यार, जब हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और उन डेटा के अंदर जो वैल्यूज हैं वो भी वेरी कर रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे मुझे मतलब अलग अलग हाउसेज हैं, उन हाउसेज के क्या दे रखे हैं, यहाँ पे साइज दे रखे हैं स्क्वायर फुट में, और यहाँ पे बेडरूम दे रखे हैं और प्राइसेस दे रखे हैं। अब मुझे प्रेडिक्शन एल्गोरिथम लगाना है कि यार अगर मुझे गिवन हो कि ये इतने साइज का मेरा हाउस है और उसमें इतने बेडरूम है, तो उसका प्राइस कितना होगा। अगर मुझे इस तरीके से प्रेडिक्शन करनी है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को लगाना है, तो यहाँ पे मेरा जो ये डेटा है ना, ये डेटा देखो, जो स्क्वायर फुट वाली वैल्यू है वो हजारों में है। अब जो बेडरूम वाली वैल्यू है वो आपकी 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम, 6, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 बेडरूम से लेके 6 या 7 तक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। लेकिन स्क्वायर फुट वाली वैल्यू हो सकती है आपका घर जो है वो 500 स्क्वायर फुट का भी हो, और हो सकता है किसी का घर जो है वो 5000 स्क्वायर फुट का भी हो। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो हजारों में वेरी कर रही है, यहाँ पे अलग अलग। तो हम चाहते हैं कि यार ऐसे ना हो कि ये अलग जा रही है, ये वैल्यू कुछ अलग फॉर्म में जा रही है। हम सभी को एक ही फॉर्म में ले आए, एक ही स्केल के अंदर ले आए। लेट्स सपोज 0 एंड 1 के अंदर अंदर ले आए। अगर मैं सारी वैल्यू को 0 और 1 के बीच में लेके आना चाहता हूं तो मैं नॉर्मलाइज करूंगा। अब यहां पे एक टेक्निक है मिन मैक्स टेक्निक। ये मिन मैक्स टेक्निक क्या है? एक्चुअल में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। कहना क्या जाता है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो नई वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हो, एक्स डैश क्या है, एक न्यू वैल्यू जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो, वो कैसे कैलकुलेट करोगे? आप ओल्ड वैल्यू, मतलब यहां से एक वैल्यू उठाओ जिसको भी आपने कैलकुलेट करना है, माइनस मिन कर दो। मतलब आपके डेटा में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसमें से माइनस कर दो, और फिर डिवाइड क्या करो, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लो। मतलब आपके डेटा सेट में जो भी मैक्सिमम वैल्यू वो निकाल लो, माइनस मिन। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। समझ नहीं आया तो आपको करके दिखा देता हूं एक। लो जी, सबसे पहले वैल्यू यहाँ पे मैं पहले स्क्वायर फुट के हिसाब से कर रहा हूं, इसको 0 और 1 के अंदर लेके आ रहा हूं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है मेरी? पहली 1200 माइनस मिनिमम, पूरे में से मिनिमम क्या है आपका 1000, डिवाइड बाय मैक्सिमम वैल्यू पूरे में से क्या है 1800। ये तो देखो छोटा सा डेटा लिया है। आप छोटे से डेटा सेट पे अगर वैल्यू कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे भी मतलब 4 रो में अगर आप कर सकते हो काम, तो 4 लाख में भी कर सकते हो। तो इसीलिए आपको मेन फंडा जो है वो यहां पे समझ आना चाहिए। तो यहां पे क्या आ गया, 200 डिवाइड बाय 800। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगी वैल्यू? यहां पे 0.5 वैल्यू यहां पे आएगी, सॉरी 0.25 वैल्यू जो है वो यहां पे आएगी। तो 0.25 जो है वो क्या आ गया, 0 1 के अंदर आ गया। तो लो जी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.25। मैंने नॉर्मलाइज कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू 1500, तो 1500 माइनस क्या करोगे, मिनिमम क्या है जी 1000, डिवाइड बाय अभी 1800 माइनस 1000, ये तो आपकी वैल्यू सेम ही रहेगी हर एक केस में। तो 500 डिवाइड बाय क्या हो गया जी 800। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.625 आ गया। अगर आप इसको
इसको करोगे तो ये 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 1000 माइनस 0। और अगर आप ये करोगे 1800 वाली वैल्यू, तो वो उस केस में क्या आ जाएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे हम लोग हर एक वैल्यू को, हजारों में लाखों में जा रही है कोई वैल्यू, हमने उसको 0 और 1 के अंदर लिमिट कर दिया। बस ये सिंपल सा फंडा, ताकि जो मेरे एल्गोरिथम्स है, जो मेरे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स है, जो ह्यूज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेंगे सॉल्व होने में, उनको हम कम वैल्यूज जो है वो छोटी वैल्यूज असाइन करें, ताकि वो इजीली स्केलिंग वाले फंडे में ना फंसे, बड़ी बड़ी वैल्यूज को सॉल्व करने की बजाय छोटी वैल्यूज पे वर्क कर सके इजीली। ऐसे ही बेडरूम वाले में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वैल्यू देखो 3 है, कोई 4 है, कोई तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे वैल्यू क्या है 3 माइनस मेन वैल्यू, इस पूरे में से मिनिमम क्या है 2 डिवाइड बाय मैक्सिमम, पूरे में से मैक्सिमम क्या है 5 माइनस मिनिमम, तो ये क्या आ गया जी 1 डिवाइड बाय 3, तो क्या आ गया 0.33। इस तरीके से आप सभी को 0 और 1 के अंदर लेके आ सकते हो। तो ये आपका मिन मैक्स जो है वो इस तरीके से वर्क करता है। तो जब भी आपके डेटा में प्रॉपरली मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है तो आप मिन मैक्स लगाओ। दूसरा मेथड यहां पे क्या आता है, दूसरा आता है जेड स्कोर टेक्निक, जिसको हम जीरो मीन वैल्यू जो है वो मेथड भी बोल देते हैं। यहां पे क्या है, यहां पे कहानी है आपकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की, मतलब आपका जो डेटा है वो किस तरीके से प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो आप क्या लगाओ, ये वाला मेथड। मतलब अगर प्रॉपर कर्व बन रहा है, प्रॉपर कर्व बन रहा है, प्रॉपर मिरर इमेज बन रही है, तो आप बेस्ट है कि जेड स्कोर टेक्निक लगाओ। अब इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें भी भाई हम वैल्यूज को नॉर्मलाइज करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, न्यू वैल्यू जो भी कैलकुलेट होगी वो कैसी होगी, जो आपकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है माइनस मीन कैलकुलेट कर लो डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन तो मीन को हम म्यू से कर देते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को इस तरीके से सिग्मा से। तो यहाँ पे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे ये x क्या है, 64, 70, 72 ये सारा, लेकिन हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मीन। तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबका क्या कर दो टोटल, तो सबका टोटल करोगे 350 डिवाइड बाय 5 करेगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 70। तो यहाँ पे आपका इसका मीन निकाल सकते हो, सबका टोटल कर दो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है 5, ये क्या आ गया आपका मीन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 64 माइनस 70 का स्क्वायर प्लस 70 माइनस 70 का स्क्वायर, मतलब जो आपकी वैल्यू है माइनस मीन कर दो और सबका स्क्वायर कर दो। 72 माइनस 70 का स्क्वायर प्लस 68 माइनस 70 का स्क्वायर प्लस 76 माइनस 70 का स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 5, और सबका क्या कर दो स्क्वायर रूट। ये हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पे इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, -6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 प्लस ये तो 0 आ गया, ये 4 आ गया, ये आपका -2 का स्क्वायर करोगे तो यानी 4 ही आएगा, ये आपका 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा। ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, ये वैल्यू होगी आपकी 80 डिवाइड बाय 5 करोगे तो डिवाइड बाय 5 करोगे तो 16, और ये याद रखना इसका स्क्वायर रूट है। तो क्या वैल्यू आ गई जी 4, कुछ भी नहीं है, मीन कैलकुलेट कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे पहली वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं 64, ये फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे 64 माइनस मीन, मीन क्या आया था हमारा 70 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 4, तो ये क्या वैल्यू आई थी यहाँ पे माइनस का 6 डिवाइड बाय 4 आ गया, ये वैल्यू क्या आ गई 1.5। लो जी, इस तरीके से आपकी -1.5। ये एक्चुअल में क्या बता रहा है कि आपकी कितनी स्टैंडर्ड डेविएट कर रही है वैल्यू मीन से, वो आपको कैलकुलेट करनी है। ऐसी आप 70 के लिए कैलकुलेट कर लो, 70 के लिए तो आई थिंक 0 ही आ जाएगा। 72 के लिए करना चाहते हो तो 2 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 72 माइनस 70 करोगे डिवाइड बाय 4, समझ गए 0.5 आ जाएगा। मतलब इस तरीके से आपकी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगी। तो ये हमने एक स्केलिंग कर दी, एक स्टैंडर्डाइज कर दिया, ताकि मेरा जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो प्रॉपरली वर्क कर सके। ऐसा ना हो कि हम एक वैल्यू तो उसको 3 दे रहे हैं, दूसरी 3 लाख दे रहे हैं, तो यार वो बड़ी एक कहीं ना कहीं जो है वो इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो जाती है। तो इस वजह से ये टेक्निक जो है वो यूज की जाती है, नॉर्मलाइजेशन। थैंक यू।